और यूएई के एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ और इसका इल्जाम मुबैना तौर पर ईरान पर लग रहा है, ईरान के लिए। तो जो भी होगा दुनिया देखी 22 से 30 तक, यानी 22 मई से 30 मई तक दुनिया के हालात कुछ अच्छे नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं कल देख रहा था मेजर गौरव आर्या साहब की एक वीडियो, और ये मॉर्निंग में तो भालू सा शख्स, लड़का का शायद उनका बेटा ही लग रहा है, सुतेला, शक्लें मिल रही है आपस में, जरा गौर कीजिएगा। तो वो उसका खाना पीना, उसकी पोटी भी जो है ना, जब तक पास नहीं होती वो बैठता है कमोड के ऊपर, कहता है पाकिस्तान, हाँ सुकून मिली, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें। और आप एक नया एपिसोड देख रहे हैं, और आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बंकर में चले गए हैं अपनी काबीना को लेके। आज ट्यूसडे है और आज ईरान को डेडलाइन दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ईरान स्टिल अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो नाकाबंदी की हुई है उन्होंने। और यूएई के एटमी प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है और इसका इल्जाम मुबैना तौर पर ईरान पर लग रहा है, जबकि वो ऑपरेट हुआ इराक से, ऑपरेट किया इसराइल ने, ताकि आपस में इन दोनों की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो और वॉर हो, और ये बाहर बैठ के तालियां बजाएं और तमाशा देखें। ये दो बड़ी खबर थी। मैंने आपको बताया यूएई के एटमी प्लांट के ऊपर अटैक हुआ है और आज डेडलाइन है ईरान के लिए। तो जो भी होगा दुनिया देखी 22 से 30 तक, यानी 22 मई से 30 मई तक दुनिया के हालात कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि लॉक उनका लगा रहेगा। अमेरिकन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद की हुई है। दुनिया में ऑयल, गैस, इन तमाम चीजों की शॉर्टेज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब देखें जो होगा इस दुनिया के लिए बेहतर ही हो, जंगों से ज्यादा बेहतर है। अच्छा दोस्तों, मैं कल देख रहा था मेजर गौरव आर्या साहब की एक वीडियो, और ये मॉर्निंग में तो भालू सा शख्स, लड़का का शायद उनका बेटा ही लग रहा है, सुतेला, शक्लें मिल रही है आपस में, जरा गौर कीजिएगा। तो वो उसका खाना पीना, उसकी पोटी भी जो है ना, जब तक पास नहीं होती वो बैठता है कमोड के ऊपर, कहता है पाकिस्तान, हाँ सुकून मिली है। उठना बैठना खाना पीना पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें, उन पर तवज्जो दे लो। और वो जो भालू मोटू एंकर बैठा है, अपनी तरह सुबह वॉक करो, ट्रेडमिल पर चलो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, ठीक है। ये क्या लगा रखा है तुमने? और एक फालतू आदमी को उसको बिठाकर पूछने लगते हो, वो कभी इधर देखता है। पाकिस्तानी जो है ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये मेजर साहब आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपने क्या कहा? बाल्टी भिगो और गीली करो और सुताई करो। हमें पता है सुताई का मतलब। पार्टीशन जो है ना हिंदुस्तान का ही हुआ है, ज्यादातर वहीं से लोग आए हैं, हिंदुस्तान से। उर्दू जबान पहले हिंदुस्तान में ही बोली जाती थी, जो आप लोग बोल रहे हो। आप लोगों की हिंदी क्या है? कौन सी जबान है हिंदी भाई? संस्कृत है ना, वो बोलो ना। ये क्यों बोल रहे हो? अशराफिया। अच्छा, सादा से लफ्जों के अंदर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये बोल के दिखा दीजिए ज्यादा। आप बोलेंगे ज्यादा। फैज अहमद फैज, बोलेंगे फैज अहमद फैज। जरूरी को बोलेंगे जरूरी। अपनी लैंग्वेज तो सही करें। किस तरीके से करते? अर्नब गोस्वामी क्या कहते हैं? शर्म नहीं आती? बदलो इसको। तो आप क्या कह रहे थे? टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी मानेंगे नहीं, आरएसएस वालों ने क्यों कह दिया। हवा निकल गई थी आपकी। 2-3 दिन पाकिस्तान पे बात नहीं किया आपने, जब आपके अब्बू जी ने आरएसएस वाले जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी। जब आपके रिटायर्ड जनरल ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की थी, तो आपकी हवा निकल गई थी। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करने लगे थे। पाकिस्तान आप भूल गए थे, क्योंकि आपके अब्बू हैं, वो खुश नहीं होंगे। जब आपके जनरल ने, अभी जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो भी है, वॉट जो भी नाम है उसका, बंदर पता नहीं क्या नाम है। जब आप फील्ड मार्शल को इस तरह से कहोगे, तो भाई अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ है चीफ, वो क्या कह रहे थे? पाकिस्तान की जियोग्राफी बदल देंगे और पाकिस्तान को जो है वो हिस्ट्री से मिटा देंगे। मियाँ, इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 3 कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेजर गौरव आर्या साहब, तमीज से नाम ले रहा हूं मैं, आप हालांकि इस काबिल नहीं है, आप 2% के इंसान, बिल्कुल 2%।
जेनोसाइड के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पेश की है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया का नक्शा। उसके अंदर जो रेड है, ठीक, जो रेड है वो जेनोसाइड कर रहे हैं, जो पिंक है वो तैयारी कर रहे हैं, जो ब्लैक है और वहां जेनोसाइड नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान ब्लैक में है। दो कौमी नजरिया आपके तो 25 साल मैंने लगा दी है, 25 ईयर्स, सोते उठते बैठते पाकिस्तानी न्यूज देखते हो, पाकिस्तानियों को फॉलो करता हूँ। ये क्या खाते, क्या पीते हैं, कैसे सोते, कैसे बैठते हैं, शादियों के अंदर कौन से गाने चलते हैं। आप तो 25 साल से देख रहे हैं, हम तो, हमें तो पैदाइशी समझाया जाता है, जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है हम समझा देते हैं, ठीक है ना, कि इनके बारे में, अगर नहीं भी तो आपकी बॉलीवुड की मूवीज, आपके बॉलीवुड के गाने तो सारी उर्दू में जो है सब समझ में आती है, आपका कल्चर। आपने कहा तो होली दिवाली, ठीक है ना, इसमें भी मैं न्यूज देखता हूँ, हाँ, जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊँ। और आपने खुद ने बताया कि जब तक बेहोश ना हो, मेरे ख्याल से ना आप दिन के 24 घंटे में 20 घंटे बेहोश ही रहते हैं भाई, समझ गए ना। पाकिस्तानियों के खाने पीने के ऊपर आपको एतराज होता है, सारी चीजों पर। मेजर गौरव आर्य साहब, मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूँ, आपका खाना पीना कैसा है, वो दीवार पे लगाते हैं और चूल्हे में जलाते हैं, याद है, और पीना, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं। तो मुझे लगता है वो ज्यादा चढ़ जाता है आपको ना खाना, ठीक है ना, दिमाग में भूसा भूसा समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। दो कौमी नजरिया बिल्कुल सही था, जिन्ना नहीं होता, जिन्ना नहीं होता, जिन्ना नहीं होता मियाँ, जिना, मोहम्मद अली जिना। अब गांधी है, मैं कुछ बोलूं, आपने कहा कि गर्दन यहाँ पर रखते हैं, पाकिस्तानी भी यहाँ रखो, फौजी हो यहाँ गर्दन रखो और दबा दो। हमारे यहाँ भी गांधी जी को समझ जाओ बस। आप जिन्ना बोल सकते हो, फील्ड मार्शल को आप कहते हो ये पहना के मैं नचवाऊंगा, ये करूंगा, वो आपका बंदर क्या नाम है उसका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का, ये कर देंगे होगा, बुरी बात, ठीक है ना, मुन्ना ना, बुरी बात। मेजर गौरव आर्या साहब, आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना, चीफ नहीं, चीफ अपना दिखाते, इतना बड़ा होल, यहाँ यहाँ गोली का होल, भाई क्या हो गया, ये दिखाते। हाँ, गलत ही सोचना तुम, ठीक है, वो दिखाते, बोलते ये फील्ड मार्शल साहब ने, जब वो कमांडर थे उसके, मेजर मेजर ब्रिगेड थे, जब मारी थी गोली, अभी तक निशाना बोलना बहुत दर्द करता है, माँ कसम बहुत दर्द करता है। वीडियो देखता हूँ आपके फौजी की, मम्मी इजाजत दे दो, मम्मी बॉर्डर क्रॉस करके जाओ, मम्मी। अभिनंदन आया तो था बॉर्डर क्रॉस करके। दो कौमी नजरिया बिल्कुल सही था, टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही थी, ठीक है ना, इस पे पाकिस्तानियों को फखर है। 40 करोड़ अकलियत जो वहां रह रही है ना, उनका हाल देखा है, क्रिश्चियन जो मणिपुर में रह रहे हैं उनका हाल देखा है, सिख 700 सिख मर चुके, आपके 700 आपके फॉर्मर अपना किसान, उनमें सिख थे सबसे ज्यादा, चुन चुन के तो मारते हो आप सबको। आप पहले अपने हिंदुस्तान को संभालो, फिर पाकिस्तान की फिक्र करना। पाकिस्तान भूखा नंगा इस कदर है कि सऊदीया के पास जो है स्क्वाड्रन है उनका, 17 J-17 थंडर वहां पर मौजूद है, 80,000 फौजी वहां पर जा रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स, जी बिल्कुल। और 2 स्क्वाड्रन मौजूद है जो ड्रोन्स को ऑपरेट करती हैं। आपसे लड़ाई के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया, हारे वैसे कैसे करते हैं भैया, कुछ तो गड़बड़ है, ये भी देखा है हमने, कुछ तो गड़बड़ है। उर्दू बोलते हो, उर्दू में गाने हैं, उर्दू में मूवीज है आपकी, हम तो आपका कल्चर ऐसे हसबरे पैदा होते हैं, हमें पता होता है आपके बारे में, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब पता है आपके बारे में, बिल्कुल पता है। आपको 25 साल कम है, जब आप 25 साल और सीख रहे हो, पाकिस्तानी 25 साल और आगे जा चुके हैं आपसे। कौमों पे मुश्किल हालात आते हैं, पाकिस्तान पर मुश्किल हालात आए थे, यूएन ने पैसा मांगा ना, तो सऊदी ने कैसे दे दिया। अरे फकीर को, फुकट्टे को, बेकार को, खराब को, जो पलट के वापस ही नहीं देगा उसको क्यों देते, आप क्यों झूठ बोलते हो, पाकिस्तानी ऐसा करते, पाकिस्तानी वैसा करते, रात का खाने को नहीं है। सऊदी ने ट्रस्ट किया ना। चाइना किसके अंदर ट्रस्ट करता हो, आप क्या कहते हो कि 2 पाले में कुत्ते चाइना ने, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया। इसराइल ने भी एक कुत्ता पाला, वैसे भी इसराइल की तो बेगम हो आप भारत, क्योंकि वो आपका क्या नाम है उसका, मोदी, हाँ मोदी मोदी, वो कहते हैं फादरलैंड इसराइल, मादर, मदर नहीं मादरलैंड। तो फादर और मदर क्या हो गए, मियाँ बीवी हो गए ना, तो आप तो बेगम हो भाई, आप तो वैसे इसराइल की बेगम हो। बहरहाल मेजर गौरव आर्य साहब, टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही थी, और ये सुताई है ना, हमें बहुत अच्छी तरह से करनी आती है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे वहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, सारा कल्चर जानते मियाँ, सारे रिश्तेदार अभी भी वहां पर मौजूद है हिंदुस्तान में, आपसे ज्यादा हम आपको जानते हैं। शायद आपका पैदा करने वाले अबू भी इतना नहीं जानते होंगे, पिताजी, पिताश्री नहीं जानते होंगे जितना हम आपको जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, देखते रहिए मिस्टर कॉन, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।